हेलो ग्लोरियस फैमिली, वेलकम बैक टू द ग्लोरियस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो शूट करने वाली हूँ वो एक ब्लॉग रिलेटेड वीडियो शूट होगा और मैं इस बार छठ पूजा की रिलेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ, उसे शूट करने वाली हूँ कि हमारे यहाँ छठ पूजा में कैसे और क्या क्या होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि दिवाली जा चुका है और दिवाली के 6 दिन बाद 7 दिन बाद हमारे यहाँ छठ पूजा मनाई जाती है यूपी और बिहार में। तो छठ पूजा के 3 दिन होते हैं और उसे हम पहले दिन नहाए खाए रखते हैं, मतलब होता है, और सेकंड दिन खरना होता है और तीसरे दिन मेन पूजा होती है छठ पूजा। तो नहाए खाए में गैस हमारे यहाँ यूपी और बिहार में जितनी भी महिलाएं इसे फास्ट रखती है, इस दिन फास्ट रखती है छठ पूजा के दिन, तो आज से उनका व्रत स्टार्ट हो जाता है। और आज के दिन लोग नहाकर और अच्छे से नहा के बाल धो के शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, जिसमें ना लहसुन और प्याज और सरसों तेल नहीं पड़ता और नमक भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे शुद्ध शाकाहारी भोजन माना जाता है कि ऐसे पहले दिन करना चाहिए। और सेकेंड दिन खरना के दिन हम वहाँ पे पूरा दिन फास्ट रखते हैं, कोई पानी वानी भी नहीं पीते, एक गिलास पानी भी, थोड़ा सा पानी नहीं पीते। और शाम को सूर्य भगवान को डूबते हुए उन्हें पूजा की जाती है, उन्हें जल चढ़ाया जाता है, आरती दिखाया जाता है। और हमारे यूपी और बिहार में और जो बिहार के आसपास के स्टेट है आजकल मनाने लगे हैं, हर स्टेट में मनता है, तो वहाँ पे डूबते हुए सूरज को भी पूजा करने का काफ़ी अच्छी मान्यता है। और कहा जाता है कि सूर्य भगवान को पूजा करने से सारे दुख दरिद्र जितने भी चीज़ें हैं वो हट जाती है, कम हो जाती है, और जिनके मन में जो भी मनोकामना होती है वो सूर्य भगवान पर उसे पूरा करते हैं। तो ऐसी मान्यता है। तो उस दिन सूर्य को अर्घ्य देने के बाद हमारे यहाँ महिलाएं और मम्मी लोग दोहती या घी में बनाया हुआ पराठा और बखीर खाते हैं। बखीर हमारे यहाँ जैसे चीनी का दूध का खीर बनता है तो सेम वैसा होता है, लेकिन इसमें चीनी नहीं डालते, दूध और गुड़ डाल के उसे चावल डाल के खीर बनाया जाता है। तो कहा जाता है कि इसे खाकर हमारी मम्मी लोग जो हैं वो व्रत को तोड़ती हैं और यहाँ से मतलब रात में खाने के बाद नेक्स्ट अगले मॉर्निंग उन्हें कुछ नहीं खाना होता है, ब्रश भी नहीं करना होता है, दातुन भी नहीं करना होता है, कुछ नहीं। और उसके छठ के अगले दिन उन्हें व्रत को तोड़ना होता है। तो छठ के दिन उन्हें रात में, छठ के शाम में हमारे घाट पे, मतलब नदी पोखरा जितने तालाब है सब जगह घाट बनाया जाता है। वहाँ पे जेंट्स लोग दौरा लेके जाते हैं जिसमें फूल फल और प्रसाद ठेकुआ सब चीज़ रहता है और उसे हम चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को, छठी मैया को, और रात भर छठ के घाट पे, नदी के घाट पे बैठे रहते हैं। बहुत लोग नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ तो पोखरे के पास, तालाब के पास ऐसे मम्मी लोग करती हैं। तो ऐसे होता है। तो पूरा रात उन्हें फास्ट रखना पड़ता है, पूरे दिन भर फास्ट रखना पड़ता है, पानी भी नहीं पीना पड़ता। तो कहा जाता है कि छठ जो होता है वो काफ़ी कठिन पर्व है हमारे हिंदू धर्म में, और वो काफ़ी अच्छी लाभदायक फेस्टिवल भी है, क्योंकि हमें जो चाहिए होता है वो छठी मैया ज़रूर पूरा करती हैं। तो इतना भाषणबाजी, इतना डिटेल मैंने बता दिया आपको, और चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये नहाए खाए का पहला दिन है और मैं अनफॉर्चुनेटली अपने ससुराल में हूँ और मायके जाने वाली हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या सीन है और लोग कैसे मना रहे हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। बॉलीवुड विच एंट्री सारे ने रिकॉर्ड जाने टुटनी रेंदियां ने सारे दियां झूठ च डरदियां या फलाना जान जिंदड़ी तुम्हारी बॉलीवुड विच एंट्री सारे ने रिकॉर्ड जाने टुटनी तू जानी फ्रेंड तू बजा के मैं तेरा दा फ्रेंड तू मेरी फैशन कुड़िए तेनू देख देख चलदे ने फ्रेंड तू मेरी फैशन कुड़िए तेनू देख तो अभी मैं कार में हूँ और अभी हम लोग घर जा रहे हैं, मतलब मायके जा रहे हैं। तो आज है छठ का दूसरा दिन जिसे हम खरना बोलते हैं। और खरना के दिन जैसे मैंने बताया होगा, आवाज़ आपको क्लियर आई नहीं होगी। तो खरना के दिन हमारे यहाँ सारी महिलाएं
जिन्हें छठ करना होता है वो पूरे दिन भूख प्यास रखती हैं, खाना वाना नहीं खाती और पानी वानी नहीं पीती हैं। और इस दिन पहला अर्घ दिया जाता है डूबते हुए सूर्य को। और इसके बाद हम बखीर, जो गुड़ की बनी हुई खीर होती है, दूध में बनती है, उसे खाते हैं और पराठा सेकते हैं घी में। और आज ये शुद्ध खाना खा के कल का पूरा दिन सरप्राइज। ओए मेरा वीडियो शूट हो रहा है। सरप्राइज ब्लॉग वीडियो। आजा सरप्राइज, आजा। सरप्राइज है, हम लोग सरप्राइज हो गए बाबू लोग को देख के, है ना सरप्राइज। ये देखो माछी, देखो इधर एक माछी है, ये माछी देखो तू। हेलो शादी। सो गाइस, एक इंटरेस्टिंग चीज देखो मेरे घर। ये कौन सा इंटरेस्टिंग चीज है? कराकट के नीचे डाइनिंग टेबल, कैंडल लाइट डिनर हो सकता है यहाँ पे, अगर अच्छा तोड़ दिया सब। मेरा घर भी तोड़ दिया मैंने 3 साल के पिछले 3 साल पहले बनाया था दिवाली का घर। अगर इसे अच्छा खासा किया जाए तो कैंडल लाइट डिनर भी हो सकता है। तो हाँ, व्यवसायिक गुप्ता वस्त्रालय के प्रोप्राइटर श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता जी, आपने एक कुर्सी का सहयोग दिया है और 2 कुर्सी का सहयोग हमारे छोटे भाई सत्यनारायण प्रसाद साहब, आपने 2 कुर्सी का सहयोग प्रदान किया है। इस तरह से 9 कुर्सी का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है और इस घाट पे 11 कुर्सी लगा हुआ है। 2 दानदाता अभी भी जो शेष है, जिनकी प्रतीक्षा है, और इससे भी अधिक कोई दानदाता उपलब्ध होता है तो हम आगे भी कुर्सी बढ़ाने का काम करेंगे। सचचंडी परिवार के सदस्य, सचचंडी परिवार के तत्वाधान में हम मां सचचंडी सरोवर के विकास में प्रयत्नशील रहेंगे। हमेशा कुछ ज़्यादा करने की कोशिश में। अभी इस सारे आयोजन में जो धन खर्च होता है वो
यही सहयोग द्वारा प्राप्त भी हो जाता है और उसी क्रम में हमें 2 आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं हमारे जीजा श्री अनिल सिंह शिक्षक प्रधानाध्यापक सेमरी मध्य विद्यालय सेमरी के प्रधानाध्यापक अनिल सिंह शिक्षक आपने क्या सहयोग किया इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इसके लिए हम परिवार के नए सारे सदस्य आपका हमेशा आभारी रहेंगे। हमारे बड़े भाई दिनेश पटेल जी जो आपने मास्टर चंडी सरोवर के विकास में एक चेयर 3 सीटर चेयर है, सीमेंट का बना हुआ है, 4500 रुपया खर्च है एक चेयर का। और हमारे बड़े भाई दिनेश पटेल जी ने एक कुर्सी सहयोग किया है और उसके अलावा इस कमेटी सचंडी परिवार को ये कार्यक्रम आयोजन करने में सहयोग किया है 500 रुपए का। हम तहे दिल से अपने बड़े भाई दिनेश पटेल जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तमाम माताएं पिंटू गुप्ता जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप कार्यालय में सैनिटाइजर और मास्क का व्यवस्था करें। जो जिम्मेवारी आपने लिया हुआ है सैनिटाइजर और मास्क का आप कार्यालय में उपलब्ध करा दें। पिंटू गुप्ता जी अगले साल पश्चिम साइड के घाटों की तरफ चल रहे माँ बहनों को जो किस्से में उतरने का कष्ट हो रहा था उस कष्ट को निवारण करेंगे हमारे बड़े भाई दरगाह के शान कहे जाने वाले विजेंद्र सिंह यादव पूर्व प्रमुख दरगाह जिन्होंने प्रमुख दरगाह प्रमुख की कुर्सी को भी सुशोभित उनके अथक प्रयास से संभव हो पाया है। इसमें बहुत सारे जनों का सहयोग रहा है। हमारे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह यादव पूर्व प्रमुख, इनके अथक प्रयास के बाद जिन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ उपलब्ध है। एक बार हम सचंडी परिवार के सदस्य उन सभी दानदाताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर देना चाहते हैं। दया शंकर शर्मा करगहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी गुप्ता वस्त्रालय के प्रोपराइटर हमारे बड़े भाई रामेश्वर गुप्ता जी के यादव आपने 2000 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किया था। सुधीर कुमार बड़ा बाबू निवासी आपने 2000 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किया था। राजेश शाह पिपरा निवासी आपने 2700 रुपए का सहयोग राशि
2500 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किए थे। श्री सागर सिंह किराना दुकान पीएनबी बैंक के सामने आपने 1500 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किया था। दिनेश गुप्ता जी जो थाना के गेट के सामने आपका किराना दुकान है, आपने 3200 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किया था। बिहारी शाह आपका 18,000 रुपए का सहयोग राशि। ये आपने क्या बनाया है? से हम तमाम बंधुओं का क्या? अच्छा। सभी सदस्य आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जय प्रकाश बहुत सहयोग राशि प्रदान किए। सुभाष सिंह हमारे संचारी परिवार के अध्यक्ष आपने इनके अथक प्रयास के बाद ये सारे सहयोग राशि हमें प्राप्त हुए और इन्होंने 51,000 रुपए का सहयोग राशि अनाउंस किया था, जिसे आपने पूरा किया। 51,000 रुपए का सहयोग राशि आपने प्रदान किया। विजय जी सूरत निवासी आपने 5100 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किया। तमाम बंधुओं के सहयोग से ये घाट सजवली मनोहर मैया तोर भगतिया पार, मैया तोर भगतिया पार। लीना रगिया मैया दिया आशीष मैया बरत तोहार, छठ मैया बरत तोहार। करी क्षमा छठ मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती और पिछले सालों से बहुत कुछ ज्यादा करके उपलब्ध होंगे। इस सरोवर के विकास में हमारे प्रखंड के सभी गांवों से उपस्थित हो रहे श्रद्धालुओं का जो सहयोग हमें प्राप्त होता है, उस सहयोग के लिए भी हम आप सब जनों का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हम करगहर पंचायत के अपने बीडीसी सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य रवि रंजन बाबू का भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपके दान देने से ही लाइट नहीं लगा।
बात क्या है भाभी? पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया जैसे कि आप लोग देख रहे बरत होंगे कि यहाँ पे खन्ना का प्रसाद बन रहा है और तैयारी में है और कुछ देर में हमें खन्ना का प्रसाद भी मिल जाएगा और इसके लिए हम पूरा साल वेट करते हैं। और अभी हम भाभी से पूछते हैं कि वो क्या कर रही है। भाभी आप क्या बना रही हो? जाओ तो क्या क्या बोलते हैं? मैं छठ कर रही हूँ। बखीर। खतरनाक हो ये देखिए, इसे हम बखीर बोलते हैं। इसे कैसे बनाते हैं भाभी? बताइए। आवाज आ रही है। तो गाइस जैसे कि आज मेरी भाभी ने पूरा दिन फास्ट किया है और इनकी आवाज़ थोड़ी सी लो हो गई है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बखीर कैसे बनती है। तो पहले तो जैसे हम चावल बनाते हैं, उसके लिए चावल बनाने से पहले चावल को वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको वॉश करके उसे अच्छे से चुन लीजिए और एक तरफ पानी बैठाइए, उसमें गुड़ डाला जाता है और गुड़ को घुलने तक उसे पकाया जाता है। अगर आपका गुड़ एकदम शुद्ध है तो उसे छानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ किसी भी गुड़ में थोड़ी सी बालू जैसे चीज़ पदार्थ होते हैं तो उसे छान लिया जाता है। तो उसे छानकर हम चावल में डालते हैं और उसे पकाते हैं। फिर उसमें लास्ट में हम दूध ऐड करते हैं, तो उसे उबाल आने तक उसे पकाते हैं। तो शायद ऐसे भी बखीर बनती है, अगर मैं सही हूँ तो। अगर आपको मैं बताई हुई टिप्स और ये रेसिपी अगर थोड़ी सी गलती लगी हो तो आप मुझे सुधार कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अभी मेरी भाभी बना चुकी है इसे और थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम मिलते हैं आपसे बाद में। कोहेले पुजारी बाबा जागी जाई मंदिरा आई के दुआरी आपा गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रसाद बनना शुरू हो चुका है और मम्मी भाभी दोनों साथ मिलकर प्रसाद बना रही हैं। तो यहाँ लगने से अगले दिन मॉर्निंग में 3 बजे भी सूरज लग जाते हैं और ऐसे घर पर जो गैस चल रहा है वो मिट्टी की गैस बनाते हैं, जो चूल्हा मिट्टी से देते हैं और खेत में तो उसे चूल्हा बोलते हैं। वो मिट्टी का चूल्हा होता है और आप पे वो सारे प्रसाद बनाना होता है। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले पूरी रात बारिश हो रही, तो जिस वजह से हम लोग घर में प्रसाद बना रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी आम की लकड़ी से शुद्ध देसी तरीके से प्रसाद बना रहे हैं लोग। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं लेट उठी हूँ और सुबह के 6-7 बज चुके थे और यहाँ पे साइड में मेरी बहन खाना बना रही है। तो एक बिस्कुट खाइए मामा। सुबह सुबह ब्लॉग में पड़ जाती हो ना रोटा। गौरा कल सुपवाली हले परती पुकारे होला उगिना सुरुज मल
शांत रह जा वीडियो में तनी फालतू बात ना गीतो गावला अब एक आध में सेवा भाव से जला पल्लू सर पे रहेगी चाहिए गिरेगा ना चाहिए तो नया थोड़ी ना पड़ेगा भाव दे दौरा तो आप इसमें एक्सप्लेन करते रहिए आप क्या कर रही हैं। क्या दिखाइए ठंडवा लगे बका सर के ना बाल धो सके ना मम्मी ये दिमाग में चला गई बाल ना धो सके गैप गैप है ना और भर दीजिए बहुत लोग लिखता तो गाइस बहुत देर हो गए और मैंने आपसे बात भी नहीं किया। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैं छठ की ब्लॉग बना रही हूँ, तो आज है छठ पूजा और हम कुछ देर में छठ के घाट पे जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ की सुंदर दृश्य जो तालाब का होगा और वहाँ पे कैसे हमारी मम्मी और बाकी महिलाएं और जेंट्स भी पूजा करते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो मैं जाती हूँ अभी रेडी होने और अभी शाम के 3 बज चुके हैं। तो आधे घंटे में मे भी 1 घंटे में हमने निकलना होगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ घाट पे जाने के लिए, बट 3 घंटे लग चुके थे मुझे बेबी को रेडी करने में। उसे ड्रेस नहीं आ रही थी, कुछ फिट या नहीं हो रहा था, तो मैं बार बार उसे चेंज करा रही थी और उसका मूड ठीक कर रही थी। कुछ खाना नहीं खा रही थी उसे, तो भूख लग जाता है, इसलिए उसे टाइम देना पड़ा। तो इस वजह से मैं अर्घ के टाइम पे वहाँ पे नहीं जा पाई। रामकुमार होलसेल बाजार एवरी रोड करगहर 251 रुपए का सहयोग राशि हमारे छोटे भाई शिवजी गुप्ता जी की तरफ से। अंश प्लाई एंड हार्डवेयर एवरी रोड करगहर रविंदर तिवारी जी की तरफ से 251 रुपए का सहयोग राशि।
एंड करने दो। हमारे छोटे भाई धनंजय पांडे जी और टाइगर बाबा, धनंजय पांडे जी और टाइगर बाबा जो बहुत ही सार्वजनिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं, वो अपना बहुमूल्य समय और 251 रुपए का सहयोग राशि सचंडी सरोवर के उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्होंने अपना सहयोग राशि प्रदान किया है। हमारे छोटे भाई धनंजय पांडे और टाइगर बाबा, हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। धनंजय पांडे जी और टाइगर बाबा, हमारे छोटे भाई सरोज सेठ, सरगार निवासी सरोज सेठ जी, उनके तरफ से 251 रुपए का सहयोग राशि हमें प्राप्त हुआ है। हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। छोटे भाई सरोज सेठ जी, सरोज सेठ जी, तहे दिल से हम आपका। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाई कि कैसे छठ पूजा हमारे यूपी बिहार में मनाई जाती है। और अनफॉर्चुनेटली मैं अर्घ देते हुए वो सारी तस्वीरें और सारी वीडियोस आप लोग को नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं उस टाइम पे घाट पे नहीं जा सकी। और मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि मैं सुबह के टाइम में भी मम्मी के और बाकी लोगों की अर्घ देते हुए, सूर्य भगवान के निकलते हुए वो सारी चीज़ें आप लोग को नहीं दिखा पाई, क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी हो जाती है कि मतलब हम चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। तो कल शाम में भी मैंने अपना पूजा का वो रिकॉर्ड नहीं किया है, तो मैं कहीं से भी अगर वो वीडियो मिलती है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मैं कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा।